हेलो दोस्तों, कोशिक ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। हमारा मिशन वही 100 में से 100 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ये एक्सरसाइज 4.3 का ये 5वां पार्ट करने जा रहे हैं। 4.3 का ये 5वां क्लास है जिसमें कि आपको 4.3 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए 4.3 में हम आपको 8 नंबर तक सवाल कंप्लीट करवा दिए थे। अब इसमें है 9, 10 और 11, 3 सवाल बच गया है आपका। तो इन तीनों को कंप्लीट करवा देंगे तो आपका 4.3 जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नावली आपका है 4.3, ठीक है। तो 4.3 आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज 4.3 में क्या है। देखिए अब 9 नंबर का सवाल होगा, 90 नंबर का, ठीक है। तो 90 नंबर में है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि 2 नल लगा हुआ है जो कि किसी एक पानी के हौज को मतलब पानी के टंकी को भरने में जो है दोनों नलों द्वारा जो समय लगता है वो लगता है 9.3/8 घंटा, ठीक। उसके बाद है बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो देखिए नल 2 टाइप का है इसमें। एक नल तो ज़्यादा पानी देता है जिसको बड़े व्यास वाला नल बोलता है, और दूसरा नल जो है वो छोटा व्यास वाला नल है जो कि उससे कम पानी देगा तो उसको बोलते हैं छोटे व्यास वाला नल, ठीक है। तो अब बोला कि प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब बोला कि यदि दोनों नल को एक साथ नहीं खोलेंगे, अलग अलग खोलेंगे तो बताइए कि छोटे व्यास वाला नल कितना समय में भरेगा उस पूरे टंकी को, और बड़े व्यास वाला नल जो है कितना समय में भरेगा उस टंकी को। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो देखिए इसमें मानना पड़ेगा हमको क्या कि मानना पड़ेगा कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यदि छोटे व्यास वाले नल को हम x मान लेते हैं तो बड़े वाला समय कितना लेगा, x - 10 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर मानेंगे, माना छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटा लेता है, ठीक है। तो बड़े वाला क्या हो जाएगा, बड़ा वाला छोटे वाले से 10 घंटा कम लेता है तो ये x घंटा लेता है तो इससे 10 घंटा कम लेगा, तो x में से 10 को घटा देंगे। तो अब हो जाएगा तथा बड़े व्यास वाला नल हौज को x - 10 घंटे में भर देता है, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग मान लिए हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए बोला कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकती है, ठीक है। तो x और y को अगर दोनों नल छोटे वाले को और बड़े वाले को अगर खोलते हैं एक साथ तो ये कितना समय में भर देता है, 9.3/8 घंटे में भर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक लाइन कि दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में लगा समय। तो दोनों नल को अगर एक साथ खोलते हैं तो पूरा टंकी कितना में भरता है, 9.3/8 घंटे में भर जाता है, ठीक है। तो 9.3/8 घंटे, तो 9.3/8 घंटे। तो इसका पूर्णांक थोड़ा ख़त्म कर लीजिए तो ये हो जाएगा 9 × 8 = 72, 3 = 75/8 घंटा। ठीक है, यहाँ तक
तो अब देखिए ऐसा सवाल एक बनाए थे वो मजदूर वाला कि एक महिला किसी कसीदे के काम को तथा एक पुरुष किसी कसीदे के काम को, उस टाइप का सवाल बनाए थे पिछले वाले एक्सरसाइज में। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको आप जा करके देख सकते हैं, वो कि जो कि 3.6 चैप्टर में था। 3.6 प्रश्नावली में, जो कि तीसरा चैप्टर है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो उसमें बताए थे इस टाइप का सवाल। ठीक है, तो अब देखिए छोटे व्यास वाला नल जो है हौज को भरने में कितना समय लेता है, पूरा हौज को भरने में तो x घंटा लेता है, तथा बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कितना समय लेता है, x - 10 घंटा समय लेता है। ठीक है, और दोनों नल को अगर एक साथ खोलते हैं तो कितना समय लगता है, 75/8 घंटा लगता है। ये सब तो समय है, लेकिन इस टाइप के समीकरण को क्या करेंगे, काम में बदल करके तब करेंगे। आप एक चीज़ समझिए कि हम किसी काम को 10 दिन में पूरा कर देते हैं या 10 दिन में पूरा कर देते हैं, तो एक दिन में वो काम कितना होगा, 1/10। तो 10 दिन में हो जाएगा 1/10 जोड़ 1/10 जोड़ 1/10 पूरा 1/10 को अगर 10 बार जोड़िएगा तो ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, तो अब मान के चलिए कि हम 10 घंटा में, वैसे देखिए यहाँ पर 8 घंटा में हम जो है पूरा काम करते हैं, कोई काम पूरा काम कर देते हैं 8 ही घंटा में। ठीक है, तो 1 घंटा में हम कितना काम करेंगे, उस काम का 1/8 भाग। तो काम क्या हो जाएगा 1 घंटा में, काम बराबर 1 घंटा में क्या हो जाएगा आपका 1/8 भाग। ठीक है, तो इसी तरह से काम निकालते हैं। तो इसको क्या करेंगे, बट्टे में सबका काम निकालेंगे, फिर कंपेयर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर होगा छोटे व्यास वाले नल हौज को भरने में x घंटा लेता है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे छोटे व्यास वाले नल का 1 घंटा का काम बराबर क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, तथा क्या हो जाएगा यहाँ पर, बड़े व्यास वाले नल का 1 घंटा का काम क्या हो जाएगा, 1/x - 10, क्योंकि बड़े व्यास वाला कितना समय लेता है, टोटल समय लेता है x - 10। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए दोनों नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, तो अगर दोनों नल को एक साथ खोलते हैं तो पूरा हौज कितना समय में भरता है, 75/8 घंटे में। तो 1 घंटे में वो नल कितना भरेगा, वो हौज कितना भरेगा, मतलब टंकी कितना भरेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा तब दोनों नल द्वारा 1 घंटे में किया गया काम आपका हो जाएगा कितना, इसको उल्टा देंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका 1 अब बट्टे में, तो बट्टे में कहने का मतलब है कि भागा देंगे किससे, 75/8 से। तो आप जानते हैं कि इसको अगर भागा को अगर भाग देते हैं भिन्न का तो गुना बदलते हैं तो उल्टा देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 8/75। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 8/75, हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि क्योंकि एक में भागा दिए हैं 75/8 से, तो भागा का चिन्ह अगर चेंज करेंगे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8/75। तो ये आपका हो गया 8/75। ये कितना, 1 घंटे में जो है दोनों नल को अगर एक साथ खोलते हैं तो 1 घंटे में उस हौज का कितना भाग बढ़ता है, 8/75। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए ये दोनों नल द्वारा 1 घंटे में किया गया काम कितना है, 8/75। तो 1 घंटे का सब निकाल लिए हैं, तो ये 1 घंटे में भर रहा है 1/x, ये 1 घंटे में भर रहा है 1/x - 10। तो दोनों मिला करके इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना भरेगा 1 घंटे में, 8/75। ठीक है, तो बस अब यहाँ इस पर यहाँ इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि देखिए 1 घंटे का काम इसका है 1/x और बड़े वाले नल का काम है 1/x - 10। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और अगर दोनों नल को एक साथ खोलते हैं तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगता है, 75/8 घंटे। ठीक है, तो 1 घंटे में वो दोनों नल उस टंकी का कितना भाग भरा होगा, 8/75 भाग भरा होगा। तो ये भी 1 घंटे का काम निकाला हुआ है छोटे वाले का, ये भी बड़े वाले का 1 घंटे का काम निकाला हुआ है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे
तभी ना ये निकल जाएगा 1 घंटे का जो है दोनों मिला करके कितना काम कर रहा है। तो 1 घंटे का दोनों मिला करके काम कर रहा है 8/75। तो 1/x जोड़ 1/x - 10 को अगर जोड़ देंगे तो वो 8/75 के बराबर हो जाएगा। तब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x - 10 बराबर 8/75, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x × x - 10। x से भागा लगाएंगे, इसमें x से भागा लगाएंगे इन दोनों में तो x कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा x - 10। तो ये आपका हो गया x - 10, यहाँ पर प्लस है। अब देखिए इस x - 10 से भागा लगाएंगे इसमें तो x - 10 कट जाएगा, बचेगा x × 1। तो ये हो जाएगा x बराबर 8/75। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए x और x दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस का 10 रहने दीजिए, बट्टे में हो जाएगा x × x तो x² माइनस 10 × x तो 10x बराबर 8/75, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इस 75 से इसमें गुना कर दीजिए, इस 8 से इन दोनों में गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 75 दूनी 2 75 × 2 सॉरी 75 × 2 तो ये हो जाएगा 150x माइनस 75 × 10 750 बराबर ये हो जाएगा 8x² माइनस 80, ठीक है, माइनस 80x। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो एक लाइन यहीं पे सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 150x। इन सब को इस साइड भेज दीजिए ना, एक ही बार में काम हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 8x² माइनस 80x। ये देखिए कितना 150 यहाँ प्लस में इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा बराबर के इस साइड भेज रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस में 150x। ये देखिए माइनस 75 है, माइनस 750 है बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 750 बराबर 0, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करके ऊपर लिख रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा 8x² माइनस 80x और माइनस 150x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 230x माइनस 230x प्लस 750 बराबर 0, ठीक है। तो ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब आप इसको जिस विधि से सॉल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से अगर होता है आपको करने के लिए तो कर दीजिए, नहीं तो इसको द्विघात सूत्र से कर दीजिए, नहीं तो पूर्ण वर्ग विधि से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ तक आप नोट करिए, उसके बाद आगे उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ तक तो आप नोट कर लिए होंगे। तो अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हैं कुछ। हाँ 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें 8 है, यहाँ पर भी 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4x² माइनस ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पंचे 10x प्लस 2 तिहाई 6 1 बचा 2 7 14 2 तिहाई 6 2 7 14 1 2 पंचे 10 बराबर 0, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए इसको द्विघात सूत्र से करते हैं। तो a बराबर आपका हो गया 4, b बराबर हो जाएगा माइनस 115, c बराबर हो जाएगा 375, ठीक है। तो ये x बराबर होता है क्या माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा x बराबर माइनस b की जगह पर है माइनस 115 प्लस माइनस रूट अंडर b²। तो माइनस 115 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पर आपका है 4, c की जगह पर है 375, अब बट्टे में है आपका 2a, पूरे के बट्टे में है आपका
2, एक जगह पर आपका है 4, ठीक है। तो देखिए ये तो हो जाएगा आपका x बराबर प्लस 115, तो ये तो प्लस लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो ये आपका हो गया 115। यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस ये रूट अंडर, इस पूरे को सॉल्व कीजिए तो ये देखिए 115 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 15 गुने 15 225 का 25, और इसमें बचा 115 और 15 जोड़ेंगे तो 130 2 32, 132 इतना ही होगा। 15 गुने 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225 का 5 हाथ में 2, तो 115 में 15 जोड़ेंगे तो 130 2 32। यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस 4 चौके 16 या गुने 375, तो 375 गुने 16, तो 16 पर 6 पंचा 30, 7 6 के 42, 3 45, ये हो जाएगा 36 के 18 4 22, ये हो जाएगा 5 7 3, तो ये हो जाएगा 0 5 5 10, 7 2 9 1 10, यहाँ पर हो जाएगा 3 2 5 1 6, तो ये आपका हो गया 6000, इसमें से घटा लेंगे, ठीक है। अब बट्टे में आपका आ गया 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 115 प्लस माइनस, इसको अगर 13,225 में से अगर 6,000 घटाएंगे तो ये बचेगा 7,225, ये बचेगा आपका 7,225, ठीक है। अब बट्टे में आपका है 8, तो 7,225 का वर्गमूल आता है 8 8 64 9 9 81, तो 8 और 9 के बीच में लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 5 85, इसका वर्गमूल आएगा, ठीक है। तो एक्स आप करके देख लीजिएगा वर्गमूल निकाल करके, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा 85/8, ठीक है। तो एक बार प्लस के साथ ले लीजिए, एक बार माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 115 या प्लस 85/8, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 115 में अगर 85 जोड़ेंगे तो 120 में 80 जोड़िए तो ये हो जाएगा 200/8, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 8 5 40, एक बार हो गया 25 आंसर। तथा अब क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 115 माइनस 85/8, तो 115 में 85 जाएगा तो यहाँ पर 5 में 0 जोड़ेंगे, 8 3 11 30/8, ये हो जाएगा आपका 8 तिहाई 24, यहाँ पर कितना बचा 6 बचा, 24 6 30, तो 8 तिहाई 24 6 8 7 56 4 8 5 40, तो एक आपका आंसर आया 25, एक आंसर आया आपका 3.75। तो एक चीज़ आप गौर कीजिएगा कि x जो है किसका समय माने है, x माने है छोटे व्यास वाले नल का समय माने है कि x घंटा लेता है, और दोनों मिला करके कितना लेता है 75/8 घंटा लेता है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम x का मान आया है 25 घंटा, एक बार आया है 3.75 घंटा, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाएगा आपका 75/8, तो लगभग ये 9 घंटा और कुछ है, तो 25 घंटा अगर लगता x को तो नहीं भर पाता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा छोटे नल द्वारा लिया गया समय आपका हो जाएगा कितना 25 घंटा, ठीक है। तो बड़े नल द्वारा तब क्या हो जाएगा समय, बड़े नल द्वारा ये हो जाएगा 25 माइनस 10 15 घंटा, ठीक है। क्योंकि देखिए कि अगर छोटे नल द्वारा अगर लिया गया समय 3.75 रहेगा तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि दोनों को मिला करके भरने में लगता है 9 घंटा और कुछ ज़्यादा समय लगता है। अगर 3.75 घंटा में अगर छोटा वाला भर देगा तब तो ये सवाल ही गलत हो जाएगा ना, क्योंकि छोटा वाला अगर अकेले भर दे रहा है 3 घंटे में तो दोनों को मिला करके 9 घंटे क्यों लग रहा है। तो इसीलिए इसमें इसका मान हो जाएगा x का मान हो जाएगा 25, ये छोटे नल का, और बड़े का हो जाएगा 15 घंटा, ठीक है। तो इसको आप लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए
अब हम 10वें नंबर का सवाल बताने जा रहे हैं। तो थोड़ा ये लंबा सवाल है, तो आप इसको आराम से बनाइए, 2-3 बार समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब 10वें में बोल रहा है, इसको मिटाते हैं पहले, ठीक है। दसवें में वो ट्रेन वाला सवाल है, ठीक है। ट्रेन वाला सवाल 2-3 बना दिए हैं उस टाइप का, समय वाला, ठीक है, जिसमें कि समय ज़्यादा लगता है, कम लगता है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा इन सब को, उतना ज़्यादा आपको आते जाएगा, ठीक है। तो चलिए 10वें नंबर का देखते हैं क्या कहता है। ये आपका हो जाएगा अब 10 नंबर का सवाल, ठीक है ना। 10 बना लीजिए उसको, नहीं तो हम बना देते हैं। देखिए 10वें नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, फटाक से पढ़ के हम आपको समझा भी देते और बना भी देते। देखिए बोल रहा है, मैसूर और बेंगलुरु के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है। मैसूर और बेंगलुरु के बीच की दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए दूरी बराबर कितना है, 132 फिक्स है, ठीक है, 132 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि यदि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है। तो पहले तो आप तब मानिएगा इसमें क्या, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो, तो यहाँ पर मानेंगे सवारी की औसत चाल x, तब हो जाएगा एक्सप्रेस की x + 11, ठीक है। तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करें, ठीक है, यही बोल रहा है। तो यहाँ पर मानेंगे हाल में, माना सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो एक्सप्रेस का क्या हो जाएगा, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगा आपका, एक्सप्रेस की 11 किलोमीटर अधिक है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल 11 किलोमीटर अधिक है, ठीक है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है। तो सवारी का x है, तो ये क्या हो जाएगा, x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अब देखिए पहले लाइन में बोला था कि मैसूर और बेंगलुरु के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है। एक्सप्रेस जो है वो सवारी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो पहले तो सवारी का आप समय निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आप मानेंगे क्या, सवारी रेलगाड़ी का समय, तो समय कैसे निकलता है, दूरी बटे चाल से। तो दूरी आपका है 132 है, चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो समय आ गया, इसको घंटा में आप मान लीजिए कि 132/x घंटा है। तो अब क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस को जो है सवारी से 1 घंटा कम समय लगता है। तो अब एक्सप्रेस का जो समय आएगा वो क्या आ जाएगा, सवारी में से 1 घंटा को कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं हम एक्सप्रेस रेलगाड़ी का समय क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी का समय जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी का समय क्या हो जाएगा, सवारी रेलगाड़ी का समय -1 घंटा, ठीक है, ये बोल रहा है सवाल में। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी का समय क्या हो जाएगा, समय निकलता है दूरी बटे चाल से, तो दूरी है 132, तो ये आपका हो जाएगा 132, चाल है आपका क्या, एक्सप्रेस का x + 11, ठीक है, बराबर सवारी रेलगाड़ी का समय कितना निकाले हैं, 132/x। तो यहाँ पर लिख देंगे 132/x, और कितना घटाएंगे इसमें से, -1, क्योंकि एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है सवारी जितना समय लेती है उससे 1 घंटा कम लेती है।
तो एक्सप्रेस तो समय इतना लेती है और सवारी समय लेती है 132/x, तो इसमें से 1 घंटा घटा देंगे तो हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 132 आप कॉमन ले लीजिए इसमें, तो ये बचेगा 1/x + 11। हाँ, इसको आप बराबर की साइड ले आते पहले, तब कॉमन थे तो ठीक रहता। तो देखिए उसे तो डायरेक्ट भी ला सकते हैं लेकिन आपको कन्फ्यूजन होगा। तो ये हो जाएगा 132/x + 11 माइनस 132/x बराबर -1 आने दीजिए, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 132 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 1/x + 11 माइनस 1/x बराबर -1, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 132 इंटू आपका हो जाएगा, ये इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा x + 11 इंटू x, इसका एलसीएम हुआ तो इससे भगा देंगे इसमें, तो ये कट जाएगा x + 11 बचेगा x, तो x गुने 1, तो x माइनस जब लगेगा कोष्ट में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब 2 डिजिट आएगा। तो अब इस x से भगा देंगे इन दोनों में, तो ये x कट जाएगा, बचेगा x + 11, तो ये हो जाएगा x + 11, यहाँ पर है -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 132 इंटू ये हो जाएगा x - 11, ये बट्टे में हो जाएगा, x से गुना करेंगे x में तो x² + 11x बराबर -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 132, ये देखिए x ये प्लस में था, ये माइनस में था, ये कट गया, तो 132 से गुने 11, ठीक है, 132 से गुने -11, अब बट्टे में आपका आ जाएगा x² + 11x बराबर -1, इसके बट्टे में भी 1 दे दीजिए, ठीक है। तो 132 गुने 11 हो जाएगा, 132 गुने 10 होता है 1320, 1320 में 132 जोड़ देंगे, 13 से 20 में 132 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 5, 4, कितना हो जाता है 1452, माइनस का 1452 होगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, कहाँ से सॉल्व करें, यहाँ से हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका -1452, ठीक है, -1452, ये आपका हो जाएगा x², पहले इसको एक बार लिख लीजिए आप, ये आपका है x² + 11x बराबर है -1/1, तो ये माइनस कैंसिल आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अब 1452 बराबर x² + 11x, इन सबको बराबर की साइड भेज दीजिएगा, तो ये हो जाएगा x² + 11x माइनस 1452 बराबर 0, ठीक है। अच्छा, ये गुना सही है कि गलत है, एक बार फिर से करके देख लेते हैं, अगर गलत होगा तो आंसर में दिक्कत आएगा, ठीक है। हाँ 1452, ठीक है। तो अब इसको देखिए तो गुणनखंड विधि से सॉल्व हो रहा है, ये बहुत बड़ा लग रहा है, होगा गुणनखंड विधि से, प्लस का 11 बनाना है, ठीक है। तो आप 1452 का देखते हैं एक बार फैक्टर करके, गुणनखंड विधि से तो वैसे आसानी से होता है। तो देखिए इसको 1 को 1452 गुना करेंगे, जितना आएगा उसको गुणनखंड करके देख लेंगे, और इसको 11 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जोड़ने या घटाने पर तो 11x आना चाहिए, और गुना करने पर -1452 आना चाहिए। तो ये 2 से लगाएंगे तो 7, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 6 12, ठीक है। इसको 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, 2 6 12, ये 3 से लगाएंगे तो 3 इकाई 3, 2 1, अब लगाएंगे इसको 11 से, ठीक है। तो अब देखिए तो इसको करते हैं, 11 तिहाई 33, 11 चौके 44 हो जाएगा। ये देखिए 11 तिहाई 33, 2 दूनी 4 गुने 11 44, तो अगर 44 लेंगे हम प्लस का और 33 लेंगे माइनस का, तो ये आसानी से होता है। तो ये आपका हो जाएगा x² + 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0, ठीक है। अब आप ये मत पूछिएगा कि ये प्लस का 44 और माइनस का 33 कैसे लिए, क्योंकि गुणनखंड हम बहुपद चैप्टर से आपको पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है। आप आराम से समझिए गुणनखंड, नहीं तो आप प्रैक्टिस कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है गुणनखंड तो गुणनखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, x प्लस 44, यहाँ पर माइनस का 33 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 44, 44 गुने 33 आपका इतना ही होगा, 1452 ही होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों सेम है, गुणनखंड सही है, तो x प्लस 44, एक बार लिख लीजिए x माइनस 33 बराबर 0, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 44 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 44, एक आंसर आया। दूसरा आंसर कितना आएगा, दूसरा आंसर आपका आएगा x माइनस 33 बराबर 0, तो x बराबर आपका आ जाएगा 33, ठीक है। तो ये वाला आंसर सही होगा, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल जो है माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः सवारी रेलगाड़ी की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, 33 में 11 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाल क्रमशः आप लिख लीजिएगा, सवारी और एक्सप्रेस का चाल अलग अलग, यहाँ पर लिख देंगे चाल क्रमशः कितना हो जाएगा, एक का हो जाएगा 33 और दूसरे का हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इस चैप्टर का लास्ट सवाल बच गया है, तो उसको हम सॉल्व करा देते हैं। तो थोड़ा इंक डाल देते हैं, तब तक आप नोट कर लीजिए। अब लास्ट ही सवाल है, तो उसके लिए दूसरा क्लास तो दे नहीं सकते हैं, तो इसी क्लास में उसको निपटाना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, ठीक है। लेकिन हमको तो नहीं लगता कि आपको दिक्कत आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आप लिख लिए होंगे इसको, या आप वीडियो को रोक करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। तो अब 11 नंबर का लास्ट सवाल है, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। वैसे भी आज भयंकर गर्मी लग रही है, ठीक है, देख रहे हैं कितना पसीना निकल रहा है। आप लोग आराम से पढ़िए, अभी एग्ज़ाम को बहुत टाइम है, और आप लोग लगभग तो फॉर्म वगैरह सब डाल ही दिए होंगे, तो अब तैयारी कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपका चैप्टर पूरा कराएंगे, सिलेबस टोटल मैथ पढ़ाएंगे आपका, और आपको 100 में से 100 नंबर ज़रूर आएगा, ठीक है, अगर आप मेहनत कीजिएगा तो। आप आराम से बनाइए घर पर, एक सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार, तब सीखिएगा, ठीक है। मैथ इतना आसानी से नहीं सीखा जाता है, क्योंकि इसमें जो है ना, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सीखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए 11 में क्या बोल रहे हैं, 11 में बोल रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें, ठीक है। तो अब देखिए ये भी ऐसा सवाल है कि जिसमें कि एक को x मानना पड़ेगा, दूसरे को y मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वर्ग बनाते हैं, देखिए ये है पहला वर्ग, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, आप समझिए बस। तो पहले वर्ग का भुजा हम मान लेते हैं x और दूसरे का मान लेते हैं y, ठीक है ना। तो इनका क्या बोल रहा है, इनका भुजा आप यहाँ पे मान सकते हैं, ये रहा x, ये रहा y, और ये x y को क्षेत्रफल बनाएंगे, ठीक है। देखिए क्यों, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, तो 2 वर्गों का क्षेत्रफल का योग कितना है, 468 मीटर स्क्वायर है। तो अगर इसका भुजा x है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल इसका, और इसका क्या हो जाएगा, y भुजा है तो भुजा गुने भुजा, तो भुजा स्क्वायर y का स्क्वायर, ये हो गया क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल का योग कितना है, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, तो एक क्षेत्रफल हो गया x स्क्वायर और दूसरा हो गया y स्क्वायर, बराबर कितना है आपका 468 मीटर। इसको आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए, ठीक है। और आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना कि एक वर्ग की भुजा x तथा दूसरे वर्ग की भुजा y है, ठीक है। आप एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं, थोड़ा लिख देते हैं हम आपको, ठीक है, नहीं तो आप बोलिएगा कि डायरेक्ट बना दिए। यहाँ पर आप लिख दीजिए, माना वर्गों की भुजा क्रमशः x तथा y मीटर
है, ठीक है, m से मीटर होता है, ठीक है। तो देखिए अब दोनों का क्षेत्रफल का योग 468 है, तो पहले का क्षेत्रफल x स्क्वायर है, दूसरे का y स्क्वायर बराबर 468 मीटर। इसको आप पहला समीकरण मान लीजिए, 468 रहने दीजिए, मीटर बाद में लगा देंगे, ठीक है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, तो उनके परिमापों का अंतर, तो परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप। हम आपको एक बार और बताए थे, परिमाप मतलब क्या होता है, सभी बाउंड्री का जोड़। तो एक बाउंड्री x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो 4x मिला करके 4x, तो परिमाप क्या हो जाएगा इसका, 4 गुने भुजा होता है परिमाप। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा परिमाप, पहले वाले का परिमाप हो जाएगा 4x, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा परिमाप, इसका परिमाप हो जाएगा आपका 4y, ठीक है। तो बोल रहा है कि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, ठीक है। तो पहला का परिमाप है 4x और दूसरे का है 4y। तो 4x में से अगर 4y को घटाएंगे तो उनके परिमापों का अंतर कितना दिया हुआ है आपको, 24 मीटर, ठीक है। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें, ये आपका दिया हुआ है 24 मीटर। तो ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। तो पहले समीकरण में आप कॉमन ले सकते हैं कुछ, हाँ ले सकते हैं। अभी समीकरण तब नाम मत दीजिए क्योंकि इसको छोटा कर रहे हैं थोड़ा। इसमें 4 अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये हो जाएगा 4 इंटू 6, 6 के 24, ये 4 4 कैंसिल, तो ये हो गया आपका x माइनस वाई बराबर 6। इसको आप दूसरा समीकरण मान लीजिए। अब देखिए दूसरे समीकरण से आप इस y चाहे x का मान उठा करके उसमें रख दीजिए। तो आप चाहे तो x का भी मान रख सकते हैं, चाहे तो y का भी मान रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अब आप इससे क्या कर सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं हम 6 प्लस y को बराबर को साइड भेजिए तो x बराबर हो गया 6 प्लस y। इसको आप समीकरण 3 नाम दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 से y का मान, सॉरी x का मान समीकरण 1 में देने पर आप लिख दीजिएगा आगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, x का मान रखे हैं ना, तो x का मान है 6 प्लस y, x का मान रखें तो इसका स्क्वायर होगा प्लस y स्क्वायर बराबर 468, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि क्योंकि ये द्विघात समीकरण जो है y के फॉर्मेट में आएगा। तो द्विघात समीकरण किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, x के फॉर्मेट में आ सकता है, y के फॉर्मेट में आ सकता है, z के फॉर्मेट में आ सकता है, a के फॉर्मेट में आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 6 के 36 प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने 6 तो 12y, अब b स्क्वायर तो y स्क्वायर, ये भी है प्लस का y स्क्वायर बराबर 468, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर और y स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2y स्क्वायर, ये आपका है 12y, तो 12y तो ऐसे ही रहेगा, ये 468 को इस साइड ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं पहले, तो ये आपका हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y, ये है प्लस का 36, यहाँ से लाएंगे माइनस का 468 क्योंकि बराबर के साइड इसको ले आए, ठीक है। तो अब ये आपका हो जाएगा 2y स्क्वायर बराबर प्लस 12y, इसमें से 468 में से 36 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 3 और ये 4 माइनस का 432, ठीक है, बराबर 0। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए कॉमन। तो ये आपका आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 1 6 216 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन जो लिए हैं तो मान के चलिए यहाँ पर कोष्ट लगा देंगे, यहाँ पर कोष्ट लगाए हैं तो 2 कॉमन ले लिए इन सब में से, यहाँ पर कोष्ट लगा करके, यहाँ पर कोष्ट लगा दिए, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए हैं, ठीक है।
तो अब देखिए इस 2 को कैसे भगाते हैं। तो ये तो आपका आ गया यहाँ तक कोष्ठ में। अब ये 2 जो है इसको अगले लाइन में क्या करेंगे, यहाँ पर गुना में है 2 इस साइड, बराबर की इस साइड गुना में है, तो हम आपको बोलेंगे कि बराबर को उस साइड भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। तो ये 2 से भागा दे देंगे 0 में, जो कि 0 हो जाएगा कट के, ठीक है। तो इसीलिए इसको नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। इस चीज़ में आपको कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो किस विधि से कीजिएगा। 6 तिहाई 18, 21, 216 है, तो इसका गुणनखंड कीजिए तो एक बार देखते हैं कितना है। 216 है ना, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इकाई 2, 2 28 16, इसको करेंगे तो 2 पंचाई 10 54, इसको करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 27 दूनी 54, ये करेंगे तो 3 9 में 27, ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, ठीक है। तो अब इसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि जोड़ने या घटाने पर तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और गुना करने पर माइनस 216 आना चाहिए। तो इसको कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 6 कैसे होगा, 3 तिहाई 9 तिहाई 27, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, ये नहीं होता, 3 तिहाई 9 दूनी 18 और 3 चौके 12, 18 और 12 में शायद आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 2 गुने 2 4, 4 गुने 3 तो 12, ये देखिए 3 तिहाई 9 या गुने 2 तो 18, तो 18 और 12 को अगर करेंगे तो आ जाता है। अगर 18 ले लेते हैं हम प्लस का और 12 ले लेंगे माइनस का, तो इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर कितना आ रहा है, प्लस का 6 आएगा, और इसको गुना करने पर कितना आएगा, 18 12 को गुना करेंगे तो ये आपका 216 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं फैक्टर तोड़ के। तो आप ऐसे देख सकते हैं फैक्टर करके कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं आगे। यह आपका y² प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, y² 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन आएगा, y कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बचेगा y प्लस का 18, यहाँ पर माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा y प्लस 18 बराबर 0। ये दोनों सेम है, गुणनखंड सही है, तो ये आपका हो जाएगा y प्लस 18, दूसरा ले लीजिए y माइनस 12 बराबर 0। तो एक मान आपका कितना आ जाएगा, y प्लस 18 को 0 के बराबर कीजिए एक मान, दूसरा आ जाएगा y माइनस 12 को 0 के बराबर कीजिए, तो ये आपका आ जाएगा y बराबर 12, ठीक है। पहला मान आ गया 12, दूसरा आ जाएगा y बराबर माइनस का 18, ठीक है ना। तो ये वाला मान होगा, ये नहीं होगा। वो कैसे देख लीजिए एक बार, क्योंकि देखिए कि अगर y का मान हम माइनस 18 देंगे, कहाँ गया ये समीकरण, हाँ ये देखिए, हाँ इसमें देखिए अगर y का मान देंगे हम माइनस का 12 देंगे 12, तो ये क्या हो जाएगा, 12 x का मान आ जाएगा 18, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं है, तो यहाँ पर आप दे दीजिए x का मान कितना आ जाएगा, यदि y का आया इतना है तो x माइनस y बराबर 6 आना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा वर्ग की भुजा क्रमशः 12 मीटर तथा दूसरा कितना आएगा, 12 मीटर तो एक आया प्लस में, भुजा तो माइनस में हो नहीं सकता है, तो दूसरा कितना आएगा, दूसरा आप इस पर मान रख दीजिए इस पर, ठीक है। समीकरण 1 से वर्ग की भुजा क्रमशः 12 मीटर तथा दूसरा मान निकाल करके आपको दिखा देते हैं। देखिए पहला समीकरण आपका क्या है, x² प्लस y² बराबर 468, ठीक है।
तो यदि हम x का मान y का मान कितना आया है 12 आया ना, 12 लेते हैं, 12 का स्क्वायर बराबर 468। ये है कितना x स्क्वायर के बराबर। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, हम बोल रहे हैं, आप सुनिए। तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 बराबर 468। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 468 में से 144 को घटाएंगे, 468 में से अगर 144 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 2 और 324। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर आपका आया 324। 324 का वर्गमूल कितना होता है 18 आता है ना, हाँ 18 आता है 324 का वर्गमूल। तो वर्ग की भुजा क्रमशः 12 मीटर तथा 18 मीटर होगी। आंसर ये हो गया। ठीक है, और देखिए -18 इसीलिए नहीं आता इसका आंसर क्योंकि यदि y का -18 आएगा आंसर, तो यहाँ पर अगर y का स्क्वायर करेंगे तो किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर माइनस में नहीं आता आंसर, उसका प्लस में आता है। ठीक है, वैसे नहीं तो आप पहले समीकरण में मान रख दीजिएगा y का, तो x का मान आ जाएगा। तो पहली भुजा आपका हो गया 12 मीटर तथा दूसरी भुजा हो गया 18 मीटर। और थोड़ा साइड में हम यहाँ पर करके भी दिखा दिए कि कैसे आता है। ठीक है, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर मान रख दीजिएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो y की जगह पर 12 रख दीजिएगा, 12 का स्क्वायर बराबर 468। तब ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 468 माइनस 144। तो 468 में से 144 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 324। तो x स्क्वायर बराबर होगा 324। तो x पर से स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 324 का रूट करेंगे, तो 324 का रूट निकल के आता है 18। तो वर्ग की एक भुजा हो गया 12 मीटर था, दूसरी भुजा हो गया आपका 18 मीटर। ठीक है, तो बाकी ये 4.3 आपका कंप्लीट हो गया। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में 4.4 में। बाकी आज गर्मी बहुत है, तो बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चाहे तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे आप जाकर के ज्वाइन कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप उस पर जाकर के पूछ सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।